लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, विस्तारकों को क्षेत्र में तैनात करने की योजना। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने बढ़ाई विपक्ष की टेंशन, विपक्षी दलों को लेकर माहौल बनाने की रणनीति। नमस्कार, कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की और बीजेपी के मिशन 2024 की। यूपी नगर निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब सत्ता पर काबिज बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ पार्टी की ओर से विस्तारकों को क्षेत्र में लगा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए माहौल बनाने की कोशिश करने में तमाम पार्टी के दिग्गज नेता जुट गए हैं, जिसने विपक्षी दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं बीजेपी के मिशन को और जानते हैं कि बीजेपी का मिशन 2024 कितना कारगर साबित होगा। लोकसभा चुनाव जितने करीब हैं, उतनी ही तेजी से राजनीतिक दलों की तैयारियों में जोर शोर देखने को मिल रहा है। एक तरफ पूरा विपक्ष बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता में जुटा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। जी हां, लोकसभा चुनाव की तैयारियों का शोर तो काफी समय से पूरे देश में गूंज रहा है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है, जहां पार्टी की ओर से मिशन 2024 का लक्ष्य तय कर लिया गया है। पार्टी प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं एक खास बात यह है कि बीजेपी ने अब तक के हुए लोकसभा चुनाव में इस तरह का लक्ष्य को लेकर कभी भी चुनावी मैदान में कदम नहीं रखा है। साल 2014 और 2019 की बात करें तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में लक्ष्य 75 ही रखा था, जहां साल 2014 में लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 80 में से बीजेपी को 71 और एनडीए को 73 सीटों पर जीत मिली। तो वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सीटों की गिरावट के साथ 62 सीटों पर अपना कब्जा किया। ये गिरावट इसीलिए आई क्योंकि 2019 में विपक्ष की रणनीति जोरदार थी। बीजेपी के सामने प्रदेश के दो सबसे बड़े विपक्षी दल एक साथ थे। यूपी के राजनीतिक मैदान में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने जमीन पर असर दिखाया, जिस कारण बीजेपी के वोट शेयर बढ़ गए। वहीं सपा और बीएसपी के गठबंधन से सीटों की संख्या में कमी आ गई। वहीं इस बार बीजेपी एक अलग ही रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। अब तक प्रदेश के जो राजनीतिक समीकरण बनते दिख रहे हैं, वो पार्टी के लिए एक अनुकूल माहौल बनता दिखा रहे हैं। विपक्ष में बिखराव, बीजेपी के पक्ष में चुनाव। जहां विपक्षी एकता का शोर चारों तरफ है, तो इस विपक्षी एकता का कोई असर दिख नहीं रहा है। विपक्षी दलों में अभी सलाह मशूरा नहीं हो पाया है। एक साथ आता है तो दूसरा भाग जाता है, जिससे ये मुहिम जहां से शुरू हुई थी वहीं पर जाकर थम जाती है। जिस बिखराव के कारण बीजेपी को यूपी में फायदा मिल सकता है, जहां बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है। कैडर को उन्होंने उम्मीदवारों के चयन का निर्देश भी दे दिया है। यानी कि बीएसपी के इस फैसले से साफ है कि वो अभी कोई गठबंधन के मूड में नहीं है, लेकिन अभी बसपा के अंतिम फैसले का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अभी तक अपना ठिकाना तय नहीं कर पाई है। अखिलेश यादव कभी नीतीश कुमार के स्तर पर बनाए जाने वाले गठबंधन के साथ जाते दिखते हैं, तो कभी चंद्रशेखर राव के साथ, तो कभी ममता बनर्जी के साथ। अब हाल फिलहाल की चर्चा एक बार फिर कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरने की हो रही है। अखिलेश और मायावती में से कोई भी कांग्रेस के शपथ समारोह में नहीं गया, तो यहाँ पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं साल 2017 के रिजल्ट पर नजर डालें तो 2017 में जिस तरह का रिजल्ट सपा और कांग्रेस गठबंधन को मिला था, उस रिजल्ट के सहारे और आसरे पार्टी अपनी रणनीति पर विचार कर सकती है। अगर बीजेपी के सामने सपा, बसपा और कांग्रेस अलग अलग चुनावी मैदान में उतरती है, तो विपक्षी वोट बैंक में बिखराव तय है, जिससे सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा मिलेगा। वहीं इन तीनों विपक्षी दलों की नजर हमेशा
मुस्लिम वोटर्स पर रहती है, तो मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के जरिए AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी खतरे की घंटी पहले ही बजा चुके हैं। 2024 की बीजेपी की तैयारी पूरी, विपक्षी एकता अभी भी अधूरी। अभी लोकसभा चुनाव आने में 1 साल का समय बचा है, लेकिन फिर भी सभी दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। बीजेपी अपने मिशन 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार है, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री धर्मपाल सिंह की टीम अपने अभियान में जुट गई है। विस्तारकों के साथ बैठक कर रहे हैं। पार्टी सबसे ज्यादा फोकस हारने वाली सीटों पर कर रही है। वहां पर विधानसभा के स्तर पर विस्तारकों को तैनात कर नियमित फीडबैक लिए जाने की तैयारी है। विस्तारक क्षेत्र में रहकर उम्मीदवार और पार्टी के पक्ष या विरोध में बनने वाले माहौल पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश लीडरशिप को भेजेंगे। वहीं हारी हुई सीटों के साथ साथ कुछ इस तरह की तैनाती जीती हुई सीटों पर भी होगी। वहां पर पार्टी अपने सांसद के पक्ष या विरोध के माहौल का आकलन करेगी। इस आधार पर उम्मीदवार को बनाए रखने या बैठाए जाने पर आखिरी निर्णय होगा। निशाने पर विपक्षी एकता, विपक्षी एकता में अनेकता। बीजेपी के आगे सबसे बड़ी चुनौती है विपक्षी एकता और विपक्षी दलों के आगे सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी। तो बस फिर बीजेपी ने अपने मिशन 2024 के तहत विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। स्थायी सरकार में विकास बनाम विपक्ष के बिखराव को मुद्दा बनाया जा रहा है। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी कुछ इसी प्रकार का बयान देते दिखे। विपक्षी दलों की चिंता हमें नहीं करनी है, उन्हें अपनी चिंता खुद करनी है। भाजपा मजबूत है और देश भर में मजबूत हो रही है। पूरे देश का भरोसा बीजेपी के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। हमारी वर्ष 2024 की पूरी तैयारी है। विपक्ष न कभी एक हुआ है, न हो सकता है। विपक्ष को घेरने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी तंज कसा। दरअसल बीजेपी केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश में मनाए जाने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में जुटी है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। हम सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। पीएम मोदी की नीतियों के बारे में बात करेंगे। विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। विपक्ष एक होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तैयारी पूरी है। वर्ष 2024 को लेकर हमने जो लक्ष्य रखा है उसे प्राप्त करेंगे। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने भी विपक्षी एकता और बीजेपी पर सवाल उठाए जाने पर करारा हमला बोला। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है। विपक्ष की राजनीति वोट बैंक से शुरू होकर वहीं खत्म होती है। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है। बीजेपी नेताओं के इन्हीं हमलों ने यूपी में राजनीतिक पारे को गर्म कर दिया है। विपक्ष अभी तक अपनी रणनीति को धार देने और गठबंधन का सूत्र तलाशने में जुटी है और अभी तक तलाश भी नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इस बार योगी के बुलडोजर मॉडल से लेकर विकास मॉडल तक को यूपी के चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी पार्टी करती दिख रही है। अब ऐसे में बीजेपी अपने मिशन 2024 के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि लोकसभा चुनाव किसके खाते में जाता है और कौन हाथ मलता रह जाता है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर पेश होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।